क्या गुटखा, तंबाकू, पान, कॉफी, चाय या दूसरी जगह का पानी पीने की वजह से क्या आपके दांत बहुत ज्यादा पीले और काले हो चुके हैं? क्या दांतों में पायरिया भी हो चुका है? क्या आपके दांतों में सड़न, कीड़ा, मसूड़ों से खून आना और तेज दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है? क्या इन्हीं वजह से खुलकर हंसने में भी शर्म आती है? अगर हाँ, तो आज की ये घरेलू रेमेडी आपके लिए बहुत ही काम के साबित हो सकती है। यकीन मानिए, अगर आप इस घरेलू रेमेडी का सही तरीके से नियमित इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत पहले से भी ज्यादा साफ और मोती की तरह चमकदार नजर आने लगेंगे। दांतों पर जमी मैल और पीलापन को कम करने में ये मदद करता है। साथ ही मुंह की सफाई बनाए रखने में और मसूड़ों की देखभाल में भी सहयोग करता है, क्योंकि ये औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये 101% रिजल्ट देता है। आपको इस रेमेडी की सामग्री बाहर से लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पता है, ये बिल्कुल आसानी से घर में मौजूद चीजों से बन जाती है। यह एक ऐसी आसान और असरदार रेमेडी है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर आपके घर के छोटे बच्चों के दांतों में कीड़े लग गए हैं और वो खोखले काले काले से दिखने लगे हैं, बच्चे दांत के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो अपनी छोड़िए, अपने छोटे बच्चों के लिए इस रेमेडी को देख लीजिए और इसे बनाकर इस्तेमाल करिए। फिर तो मैं कहती हूँ, आपको ये रेमेडी 100% का रिजल्ट देगी। तो चलिए बिना देर किए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं लौंग का। ये वो लौंग है जो दिखने में काला, लेकिन इसका असर आपके दांतों को हीरे से भी ज्यादा सफेद चमका सकता है। ये आपके दांतों में कालेपन को हमेशा के लिए खत्म करके आपके दांतों को मोती जैसी चमक देता है। क्या आपके भी दांत अंदर से खोखले हो चुके हैं, उनमें कालापन यानी कैविटी जम गई है और दर्द के मारे रात की नींद उड़ जाती है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत स्पेशल। दांत का कीड़ा हो या भयंकर से भयंकर दर्द, बस एक लौंग का ये अचूक तरीका देख लीजिए, आपकी सारी परेशानी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि लौंग के अंदर योजनॉल नाम का एक ऐसा जादुई तत्व पाया जाता है जो इंजेक्शन वाली शून्य कर देने वाली दवा एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। जैसे ही आप इसे कैविटी पर एक खास तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपके कैविटी या खोखले वाले दांतों पर रखते ही ये सीधे को शून्य कर देता है और दर्द 1 सेकंड में गायब हो जाता है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको लौंग के दाने लेने हैं। तो मैं यहाँ पे 10 से 12 दाने ली हूँ और इसे रोस्ट करना है। रोस्ट इतना करना है कि ये बिल्कुल ऐसा पाउडरी बन जाए। फिर इसे खलबट्टे में डाल के आपको कूट लेना है। अच्छे से आपको इसे कूटना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। यहाँ पर हमने यूं ही लौंग का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको पता होना चाहिए कि पुराने जमाने में जब टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे, तो हमारी दादी नानी दांतों की सफाई के लिए लौंग के पाउडर का इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन आजकल तो हम विदेशी टूथपेस्ट और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लग गए हैं ना। लेकिन हमारी प्राचीन परंपराओं में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों से आज भी लोग दांतों की देखभाल करते हैं, जैसे नीम, राख, लौंग, दूसरी प्राकृतिक चीजें। कई कंपनियां इन्हीं चीजों से प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हैं और हम उन्हें ही खरीद रहे हैं। इसके बाद आपको बार बार टूथपेस्ट खरीदने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रेमेडी को हम घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट किया लौंग को, फिर इसे खलबट्टे में डालकर कूट लिया। बिल्कुल बारीक पाउडर ये बन चुका है। इतना ही बारीक पाउडर बनाना है। इसके बाद जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत मोती जैसे चमकने लगेंगे और दांत पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार भी दिखाई दे सकते हैं। ये कितना ज्यादा बारीक हो चुका है ये आप देख सकते हैं। हमें इसी तरह का महीन पाउडर चाहिए होगा। बिल्कुल साफ खलबट्टे में इसे कूटिएगा और इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप अकेले के लिए बना रहे हैं तो इस रेमेडी के लिए 1 चम्मच पाउडर ही काफी रहेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने मात्रा का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया है। बाकी बचे पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और सालों साल इस्तेमाल करिए। जब भी इस्तेमाल करना हो तो इसमें से निकालिए अपने हिसाब से और इसमें दूसरी सामग्री आपको ऐड करनी है, जो है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत लंबे समय से किया जाता है और ये हमारे किचन का एक खास सामग्री। हल्दी में पाए जाने वाले गुणों की वजह से इसका इस्तेमाल कई घरेलू नुस्खों में किया जाता है। यह मुंह की सफाई और दांतों की देखभाल में भी मदद करता है। अगर आपके घर के छोटे छोटे बच्चों के दांतों में कीड़े लग गए हैं, जिसे देख के आपको दया सी आने लगती है, रात को वह उठ के रोने लगते हैं क्योंकि दांतों में दर्द होने लगता है, तो उनके काले दांतों को फिर से सफेद
सफेद किया जा सकता है। कीड़े सड़े लगे दांतों को फिर से नॉर्मल दांत में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए। हल्दी दांतों की सफाई और दांतों की देखभाल में मदद करती है और हमारे मुंह की ताजगी बनाए रखने में सहायक होती है, इसलिए हम इस रेमेडी में हल्दी को भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सारी ही सामग्रियों की मात्रा बिल्कुल सही रखनी है। आपको सिर्फ आधा चम्मच हल्दी लेनी है, इसे लौंग के पाउडर के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि दोनों चीजें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। जैसे जैसे आप हल्दी और लौंग के पाउडर को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसका रंग बदलता जाएगा। आपको दोनों चीजों को तब तक अच्छे से मिलाना है जब तक कि ये एक समान रंग का मिश्रण बनके तैयार ना हो जाए। जब यह अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो जाए तो आप इसे मिलाना भी बंद कर सकते हैं। अब अगली चीज आपको इसमें ऐड करनी है पिंक नमक, जिसे सेंधा नमक कहते हैं। क्योंकि इसका रंग हल्का गुलाबी दिखाई देता है, आप चाहे तो यहाँ पर साधारण नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा फायदा करता है। सेंधा नमक का इस्तेमाल कई सालों से घरेलू उपाय में किया जाता है और ये मुंह की सफाई में मदद करता है। अब आपको सेंधा नमक की थोड़ी सी मात्रा लेनी है और इसे मिश्रण में डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि सभी सामग्री आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर लगभग हमने 1 चम्मच सेंधा नमक डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाएंगे इसका रंग भी धीरे धीरे बदलता जाएगा। ध्यान रखें, कभी भी किसी भी सामग्री को डायरेक्ट अपने दांतों पर नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो लौंग ही क्यों ना हो, नमक हो या फिर हल्दी। अगर आप किसी भी चीज को सीधे अपने दांतों पर लगाएंगे तो ये आपके दांतों की ऊपरी परत इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है और दांत सही होने की वजह खराब हो सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज की मात्रा का सही इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। तो इसे एक मिश्रण की तरह तैयार करें जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अब हम इसमें डालते हैं नींबू। नींबू जैसे आपके स्किन की चमक को बरकरार रखती है, वैसे ही ये आपके दांतों की सफेदी को भी कायम रखने में मदद करती है और इसमें मौजूद एसिड गुणों की वजह से ये सफाई में मदद करती है दांतों की। लेकिन ध्यान रखें, दांत पर नींबू का इस्तेमाल कभी डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रख करके इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ज्यादा इसे दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसे बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करें और सीधे दांतों पर लगाने से बचें। अब हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में नींबू डाल चुके हैं, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन सारी चीजों की मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि आखिरी तक बने रहें, क्योंकि इसको लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसे स्टोर भी कर सकते हैं यह भी बताऊंगी और एक मैं बोनस टिप देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं 4 से 5 दिन में आपके कीड़े लगे खोखले दांत फिर से नॉर्मल और सही हो जाए तो ये बोनस टिप आपके लिए कारगर साबित होगी। कई लोग गलत तरीके से किसी भी रेमेडी को इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें सही परिणाम नहीं मिल पाती है। अभी इस रेमेडी में एक चीज डालना बाकी है जो इस मिश्रण को पूरा करेगी, उसको डालना भी काफी जरूरी है ताकि ये रेमेडी अच्छे से तैयार हो जाए। जितनी भी सामग्री हमने इसमें डाली है उसका इस्तेमाल सही मात्रा में करना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो नींबू का इस्तेमाल तभी करें जब आपके दांतों पर ज्यादा पीला जिद्दी दाग लगा हो। अगर आपके दांत सामान्य रूप से थोड़े से पीले हैं तो नींबू का इस्तेमाल करने से बचें। अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच के करीब दालचीनी का तेल। ये दालचीनी का तेल आपके दांतों के दर्द से राहत देता है, आपके दांतों की सड़न से बचाव करता है और आपके मसूड़ों में अगर खून आ रहा है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है तो आपके दांतों के लिए ये रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है। इस रेमेडी का इस्तेमाल करते ही आपके दांतों में जादू होगा, जिसे इस्तेमाल करते ही आप कह उठोगे वाकई ये कमाल का नुस्खा है। बहुत ही सारे पैसे बचेंगे और बहुत कम खर्चे में ये बन के तैयार हो जाएगा जो आपके दांतों की सालों साल रक्षा करते रहेगा। लेकिन रुकिए, अगर आपके पास दालचीनी का तेल नहीं है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी इसकी जगह पे एक और ऑयल है जो आपके किचन में ही उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल करके यही सेम असर पा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, सारी सामग्री अच्छे से मिल गई है, एक पेस्ट जैसा मिश्रण तैयार हो गया है। याद रखिए इसे अच्छी तरह से मिलाना बहुत ही जरूरी है, जब तक कि ये एकदम स्मूथ पेस्ट ना बन जाए तब तक इसे मिलाते रहिएगा। अब आपकी रेमेडी बन के तैयार हो चुकी है। अब आप इसे ब्रश की सहायता से अपने दांतों में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश की मदद से लगाने पर दांतों की सफाई अच्छे से होती है। आपको थोड़ी सी रेमेडी ब्रश पर लेनी है और इसे धीरे धीरे अपने दांतों पर लगाना है। अगर आपके दांत बिल्कुल खोखले हो चुके हैं फिर तो लिख लीजिए, आपको लेमन का इस्तेमाल नहीं करना है और आपको इसे ब्रश से नहीं फिंगर की सहायता से इस्तेमाल करना है। ज्यादा जोर से रगड़ना नहीं है क्योंकि दांतों और मसूड़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। लगभग 3 से 4 मिनट तक आराम से दांतों की सफाई करें और इसके बाद आप देखेंगे
आपके दांत मोती जैसे चमकने लग जाएंगे। इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार कम से कम इस्तेमाल जरूर करिएगा। दांतों की सफाई में ये मदद करेगा, दांतों की खोखलेपन को खत्म करता है, दांतों के काले कीड़े सड़न को खत्म करता है, काला काला दांत धब्बा पीलापन या जड़ से निकाल देता है और दांतों को मोती की तरह चमका देता है। बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी बात करनी हो पर्सनली तो मेरा फेसबुक पेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी वीडियो के आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर मुझे पर्सनली मैसेजेस कर दीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।